दिल्ली, यहाँ आम आदमी पार्टी सरकार के राज में मोहल्ला क्लिनिक मॉडल, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल और फ्री इलाज की बातें तो बहुत हुई, लेकिन अब सच सामने आ रहा है। सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन ने जनता को इलाज का सपना तो दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर घोटाले का ढांचा खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी का दावा था कि दिल्ली की सेहत सुधर रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि पैसों की तबीयत खराब हो गई है। अब एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी की जांच ने इस स्वास्थ्य घोटाले की परतें उधेड़ना शुरू कर दिया है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि कैसे दिल्ली सरकार के अस्पताल दरअसल घोटालों के आईसीयू बन चुके हैं। शुरुआत करते हैं उस शिकायत से जिससे दिल्ली की ईमानदारी का नकाब उतरना शुरू हुआ। 22 अगस्त 2023 को बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने एसीबी को शिकायत दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अस्पताल निर्माण की 24 परियोजनाएं पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। एलजी वी सक्सेना ने भी 6 मई 2025 को इस शिकायत को गंभीर मानते हुए जांच की सिफारिश की। अब एसीबी को केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी मंजूरी मिल चुकी है, यानी अब खेल खत्म, पर्दा उठ चुका है। 7 अस्पताल, 6,800 बेड्स और 1,125 करोड़ रुपए। 3 साल में सिर्फ 50% काम पूरा हुआ। अब तक खर्च हो चुके हैं 800 करोड़। अस्पताल कम, लगता है कि किसी घोटाला भवन का निर्माण हो रहा है। एलएनजेपी अस्पताल का एक प्रोजेक्ट, लागत शुरू में थी 465 करोड़, 4 साल में पहुंच गई 1,125 करोड़ पर। लागत नहीं बढ़ी, भूख बढ़ गई है साहब। 94 पॉलीक्लिनिक बननी थी, बनी सिर्फ 52 यानी 52, और लागत सीधे 220 करोड़ तक जा पहुंचे। बाकी पैसे कहाँ गए? शायद स्वास्थ्य सलाहकारों की जेब में इलाज करवा रहे होंगे। और जिनके नाम सामने है वो कौन है? सौरभ भारद्वाज, जो कैमरे पर बड़े आत्मविश्वास से कहते हैं कि हम ईमानदार हैं जी, और सत्येंद्र जैन, जिनकी ईमानदारी तो ईडी और कोर्ट ने पहले ही वायरल हो चुकी है। अब इन दोनों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत एसीबी जांच करेगी। मतलब अब बचने के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। तो अब ये बात साफ हो चुकी है कि दिल्ली का हेल्थ मॉडल कहीं ना कहीं हेल्थ फॉर स्पैम बन चुका था। आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक की चादर तानी और अंदर से घोटाले की बू आने लगी। अब एसीबी की जांच क्या खोलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि जो खुद को सिस्टम का डॉक्टर बताकर आए थे, वही सिस्टम को बीमार कर गए। तो अब आप बताइए, क्या ये सब एक सोची समझी लूट थी? क्या सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन को बचाया जाएगा या जेल की हवा खिलाई जाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।